नमः सिद्धेभ नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 भगवान सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। वह भी 4 कल्याणक भूमि वाराणसी से, जहाँ तीर्थंकर भगवंत सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ स्वामी ने 4 कल्याणक प्राप्त किए। ऐसी पावन धरा से परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से हमें अपने मन को स्वच्छ करने की वह अद्भुत विधा प्राप्त हो रही है, जो निश्चित ही हमारे अज्ञान रूपी मल को दूर करने वाली है। और आज का समाधान गंगा के तट से, जहाँ गंगा हमारे अंतरंग बहिरंग मल को धोती है, लोक में ऐसी प्रसिद्धि को प्राप्त है। वहीं वाग गंगा हमारे अंतरंग को स्वच्छता प्रदान करने वाली है। और यह आत्म कल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य मुनिश्री हमें प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान के रूप में प्रदान कर रहे हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए बनखेड़ी मध्य प्रदेश से कामना जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पंचम काल के अंत का क्या संकेत हमको प्राप्त होंगे? पंचम काल का अंत कैसे होगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की पंचम काल के अंतिम समय के कुछ संकेत आचार्य भगवंतों ने जो आगम प्रमाण से हम सभी को प्रदान किए, उन्हें हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जब पाटलिपुत्र में अंतिम कल्कि राजा के रूप में एक जलमंथन नाम का राजा जन्म लेगा, जिस समय पर वीरांगद नाम के एक तपस्वी भावलिंगी मुनिराज, साथ में निर्दोष व्रतों का परिपालन करने वाली सर्वश्री नाम की एक आरिका, साथ में एक उसी समय पर उत्कृष्ट श्रावक के रूप में एक श्रावक जो अग्निल नाम का, और एक श्राविका उसी समय पे फाल्गुश्री नाम की, जो कि चतुर्विध संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे। उसी समय पर जो कल्कि राजा की कार्य प्रणाली के अनुसार कार्य में निमग्न होने वाला, सभी प्रकार से समाज को और नगरवासियों को पीड़ित करने वाला, भिन्न भिन्न प्रकार से जो दंड अनुशासन का परिचय देने वाला वह कल्कि जो जलमंथन नाम का होगा, वह जनपद को पीड़ित करता रहेगा। और जैसे ही मुनिराजों के आहार के समय पर वह अपने किंकरों यानी सेवकों के माध्यम से उनके हाथ पर रखा हुआ पहला ग्रास टैक्स के रूप में, दंड के रूप में मांगेगा, उसी समय निर्ग्रंथ मुनिराज पंचम काल का अभाव होने का संकेत समझते हुए आहार जल का त्याग कर कर वहाँ पर अंतराय पालन करते हुए अपने स्थान पर पहुँचना, साथ में
ऐसा कार्य होने पर जो पक्ष मतलब पंचम काल का मात्र 89 पक्ष का मतलब सप्ताह का काल शेष बचा। 79 पक्षों का सप्ताह का काल पंचम काल का शेष रहने के कारण से जो मुनि आरिका श्रावक श्राविका रूपी चतुर्विध संघ है, उन अन्य चतुर्विध संघ का स्वर्गागमन के लिए प्रयाण होना, उसी समय पर जब कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन जैसे ही पूर्वाह्न का समय आएगा, यानी प्रातः काल के ही समय में धर्म का क्षय हो जाएगा। पुनः कुछ समय बीतते ही मध्याह्न काल में जो नृप शासन यानी राजाओं का शासन चलता था उसका नाश हो जाएगा। और पुनः अपराह्न काल में यानी शाम के समय में हुताशन यानी अग्नि का विनाश या अग्नि का नाश हो जाने के कारण से इस पंचम काल का पूर्ण रूप से विनाश या पंचम काल की समाप्ति का वर्णन आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। कल्कि के माध्यम से टैक्स ग्रास रूप मांग लेना, साथ में उन श्रावक श्राविका मुनि आरिका का चतुर्विध संघों का जोड़ों का सुरक्षित हो जाना, उन 89 सप्ताह का शेष रहने पर ये कार्य होने से जैसा ही अंतिम दिन उन सप्ताह का बचेगा उस समय पर सुबह धर्म का, दोपहर में राज्य शासन का और शाम को अग्नि का पूर्ण रूप से लोप होने के कारण से ये पंचम काल के संकेत उन दिनों में मिलते हैं। और उन पूर्व में मतलब समाप्ति के पूर्व में ही लगभग 89 सप्ताह पहले से ही ये कल्कि उनका टैक्स मांगना, कल्कि का नरक जाना, चतुर्विध संघ शेष जो बचे उनका स्वर्गागमन होना, ये सभी संकेत रूप में प्राप्त होते हैं। और उसके पूर्व में वर्तमान में भी जो पंचम काल में होने वाले और आने वाले छठे काल का जो विशेष रूप से दारुण दुख है उसका वर्तमान में भी हमें दृश्य देखने में आ रहा है। और जैसे ही उस शाम को अपराह्न काल में अग्नि का लोप हो जाएगा, पंचम काल का वह आखिरी दिन होगा और दुखमा ऐसा जो छठा काल है वह 21,000 वर्ष काल प्रमाण का वह दूसरे दिन सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा। ये संकेत आगम प्रमाण से पंचम काल की समाप्ति और छठे काल के प्रारंभ के रूप में हमें समझने होंगे, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। शादबाद महावीर महाविद्यालय भदोनी वाराणसी से नयन जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि एक आलोचना पाठ में एक लाइन आती है, मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो वृद्ध समारो सब दोष हरत कर स्वामी दुख मैटो अंतर्जामी। तो मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो वृद्ध समारो, इसका अर्थ क्या है? यानी जब भी पढ़ते हैं तो क्या लगता है कि मेरे गुणों को मत देखो, आप अपना वृद्ध समारो, तो ऐसा लगता है हमें। तो इसका अर्थ क्या है, सही अर्थ? समस्या का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। प्रभु के सामने जो आलोचना पाठ के माध्यम से हम सभी अपने पापों की आलोचना करते हुए पापों का प्रक्षालन करने का प्रयास करते, वहाँ जो अनेकानेक पंक्ति और शब्द प्राप्त होते, जो विशेष करके कवि के अभिप्राय को समझने की ना कमी के कारण से ही विपरीतता को प्रदान करने वाले हो सकते। जहाँ आलोचना पाठकार ने ये लिखा है कि प्रभु से विनती करते हुए कि आप मेरे अवगुण ना देखते हुए मुझे विरध मानकर स्वीकार करें, वहाँ अपने विरध समारोह का मतलब ये नहीं है कि आप अपने व्रतों को देख लो, आप मेरे दोषों को क्यों देख रहे हैं, ऐसा वहाँ किंचित भी अभिप्राय नहीं है। वहाँ आलोचनाकार का मुख्य अभिप्राय, मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे हम आलोचना कर रहे हैं, आलोचना का अभिप्राय यही है कि मुझसे तो गलती हो ही चुकी है, जो भी गलती हुई है अब गलती को ना देखते हुए मैं आपका ही शिष्य हूँ। विरध का अर्थ है मैं आपका ही शिष्य हूँ और आपका शिष्य आपका बेटा है। तो जैसे एक माँ अपने बेटे की गलती को ना देखते हुए उसे पहले अपना बेटा मानती है, पुचकारती है, समझाती है, बिल्कुल है प्रभु, मैं भी आपका ही शिष्य हूँ। आप
मेरे अवगुणों को ना देखे, आप तो मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। और गलती तो मैं कर ही रहा हूँ, और गलती की है तभी तो मैं उसकी आलोचना करते हुए प्रक्षालन करना चाहता हूँ। तो मेरा अभिप्राय भगवान यही है कि मैं आपके चरणों में अपने दोषों को, गलतियों को समर्पित करते हुए आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। और अगर मैंने आपका शिष्यत्व प्राप्त किया है तो जैसे माँ अपने बेटे के गलतियों को, दोषों को ना देखते हुए उसको प्रेम दुलार के माध्यम से समझाने का प्रयास करती है, उनके दोषों पर, उनके गलतियों पर कहीं ना कहीं विराम देते हुए, उसे ढांकते हुए अच्छी ही बातों को समझाने का प्रयास करती है। बिल्कुल हे प्रभु, मैं भी आपके चरणों में पहुंचा हूं, आप मुझे अपना शिष्य मानो। विरध का अर्थ शिष्य है। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका ही अनुयायी हूं, मैं आपका भक्त हूं। इसलिए आप मेरी गलती को ना देखते हुए उस शिष्य की गलती को ढांकते हुए अपना ही मानकर मेरे दोषों को, मेरे विपरीतताओं को दूर करने का प्रयास करें। यही वहाँ पर अभिप्राय है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। चेलना सह इंदापुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मैं इंदापुर से आई हूँ चेलना शाह। मुनिदयों के चरणों में मेरा त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि ये भगवान सुपार्श्वनाथ की 4 कल्याणक भूमि पर आज के उनके निर्वाण कल्याण पर पूज्य मुनि के सानिध्य में पहुँचे, हमारा क्या पुण्य का उदय होगा। महाराज जी, मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करो। नमस्तु। बिना सातिशय पुण्य के उदय के कभी भी निर्ग्रंथ मुनिराजों का समागम प्राप्त नहीं होता। और किन्हीं विशेष स्थानों पे, जैसे तीर्थंकर भगवान के कल्याणक भूमि पे, अगर निर्ग्रंथ मुनिराजों का सानिध्य, उनके सेवा वैयावृत्ति करने का सौभाग्य मिलता है, तो वास्तव में वह कई जन्मों का और कई भवों का जब सातिशय तीव्र पुण्य उदय फलीभूत होता है, तो ही ये ऐसा विशेष कार्य जीवन में उद्घाटित होते हुए देखने में आता है। पूर्व जन्म में, पूर्व दिनों में कभी न कभी आपने इन भावनाओं से अपने आप को भरा होगा कि ऐसे विशेष स्थानों पर हमें निर्ग्रंथ का सानिध्य प्राप्त हो। कुछ विशेष ऐसी भावना का ही ये प्रतिफल होता है कि ऐसा विशेष संयोग उस भावना के निमित्त से अपने जीवन में कई बार होते हुए देखने में आता है। और विशेष बात तब होती है जब उन्हीं भगवानों की कल्याणक भूमि में कभी कभार निर्ग्रंथों के सानिध्य के साथ साथ विशेष रूप से जब भगवंतों के कल्याणक आदि मनाने का सौभाग्य मिलता है, वह नियम से पुण्य के उदय से तो होता ही है, पर अगर भावों की विशुद्धि के साथ अगर जीव ने कार्य किया है तो नियम से आने वाले समय के लिए उसने पुनः बहुत सारा सातिशय पुण्य भी बंध के रूप में प्राप्त किया है। और जब 1, 2, 4 तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक भूमि की इतनी विशेष वर्गणा और इतना विशेष पुण्योदय कहा है, फिर साक्षात तीर्थंकर भगवान के निर्वाण, जो शाश्वत भूमि, निर्वाण भूमि समेत शिखर कही जाती है, उस वंदना का निर्ग्रंथों के साथ विधि विधान, पूजन पाठ या भक्ति सेवा का तो और भी अचिंत्य फल आचार्य भगवंतों ने कहा है। वह ऐसा विशेष फल है जिसका वर्णन आचार्य भगवंतों ने साक्षात अगली पर्याय में वह स्वर्ग और आने वाली पर्यायों में मोक्ष तक प्रदान करने वाला विशेष फल कहने का पुरुषार्थ किया है पिछले पुण्य के, और वो भी साथी से पुण्य के, क्योंकि किसी एक कर्म की प्रकृति से जीवन में कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं अनेकानेक उन कर्म प्रकृतियों का क्षयोक्षम जब विशेष रूप से जीव प्राप्त करता है, तभी ऐसे संयोग, ऐसे नियोग उसके जीवन में प्राप्त होते हैं। सातिशय पुण्य के उदय के साथ आने वाले समय के लिए सातिशय बंध करने वाला ये कार्य होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर अमित जैन आकाश, प्राचार्य शिष्याद्वाद महाविद्यालय वाराणसी से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। पूज्य श्री के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु निवेदित करते हुए मैं अपना कुछ एक जिज्ञासा रखना चाहूँगा। पूज्य श्री, अब से 1 सप्ताह पहले मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया। वह स्वप्न था कि गाय अपना दूध, गाय का दूध अपने आप बाल्टी में दूह रहा है, अपने आप निकल रहा है और बाल्टी लबालब भरी हुई है।
फिर मैंने सुबह ही उठ के नेट पे उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा, उसका उत्तर कहीं पर नहीं था। एक सप्ताह के अंदर अंदर युगल मुनिराज का यहाँ पर आगमन, और मैं समझता हूँ सियादवाद महाविद्यालय के इतिहास में, पिछले 50 सालों के इतिहास में शायद नहीं हुआ होगा कि कोई युगल मुनिराज यहाँ पर आए, यहाँ पर रात्रि विश्राम हुआ और उनका आहार भी सियादवाद महाविद्यालय परिसर में हुआ। क्या वह उसी का फल था, उसी स्वप्न का फल था, या उसका और कुछ और बड़ा फल? मैं तो समझता हूँ मुनिराज से का आहार से बड़ा कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता। क्या वह उसी स्वप्न का फल था या कुछ और, उसका कुछ और हो सकता है? एक प्रश्न उसके बाद में। व्यक्ति जो भी स्वप्न आदि देखता है, इसे हमारे जैनागम में एक निमित्त विद्या के अंतर्गत स्वीकार किया। सर्वथा सभी देखे हुए स्वप्न व्यर्थ नहीं होते और सर्वथा सभी देखे हुए स्वप्नों का फल भी मिले, ये भी आवश्यक नहीं। स्वप्न किस समय पर, किस नक्षत्र में, किस तिथि वार आदि में देखा गया है, उसका उस अनुसार विशेष, सामान्य और बहुत तीव्रतम आदि फल के रूप में व्याख्यान आगम ग्रंथों में हमारे पूर्वाचार्यों ने प्रदान किया। ऐसा जो शुभ स्वप्न आपने शायद प्रातः की बेला में देखा होगा, जिसका प्रतिफल आपके अनुमान से बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा कहीं भी प्रमाण जब भी प्राप्त होता है, चाहे हम प्राचीन ग्रंथों के उन प्रमाणों को खोज ले, पुराण ग्रंथों के दृष्टांतों को भी खोज ले, तो वहाँ भी जब भी गाय बछड़ा या बछड़े के रूप में बैलों की जोड़ी को देख लेना या दूध पिलाते हुए गाय को देख लेना आदि, जहाँ जहाँ स्वप्न मुनिराजों ने या किन्हीं जीवों ने देखे हैं, तो उसका प्रतिफल साक्षात निर्ग्रंथ मुनिराजों का समागम के रूप में ही प्राप्त हुआ है। और शायद ये कुछ उत्कृष्ट नक्षत्र मुहूर्त समय में आपने देखा हुआ स्वप्न आपको 8-10 दिन में ही फलीभूत होते हुए देखने में आया है। ये मात्र, मैं तो ये सोचता हूँ कि इतना ही संकेत मात्र नहीं है, अपितु ये आपके स्वप्न की मात्र पूर्व भूमिका है कि जैसे वह अपने आप गाय दूध को धोते हुए बाल्टी भर रही थी, अभी तो मात्र बाल्टी भरना प्रारंभ हुआ है। ये पहला ही शायद घटनाक्रम होगा और आने वाले समय में ये सियादवाद महाविद्यालय बनारस काशी का कुछ ऐसा ही वह दूध से, विद्यार्थियों से और सभी प्रकार से लबालब भरना ही एक संकेत रूप होगा, जो निर्ग्रंथ मुनिराजों के समागम से और ये नई जो दिशा इस बनारस को मिली है, सियादवाद महाविद्यालय में निर्ग्रंथ मुनिराजों का रुकना, आहारचर्या आदि, ये सब कुछ एक आने वाले बहुत बड़े विशाल सियादवाद महाविद्यालय के उस नीम का ही पत्थर बनने वाला होगा। और ऐसा ही जैसा स्वप्न में आपने दूध से भरे हुए बाल्टी को देखा है, ऐसा ही वह सभी प्रकार से ज्ञान, दर्शन, चारित्र, धन आदि सबसे आपूरित होते हुए ये सियादवाद महाविद्यालय आने वाले समय में इस विश्व में और भारत में एक अपनी पहचान बनाएगा। यही शायद संकेत इस स्वप्न के होंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कन्याधाना मध्य प्रदेश से अनुभव जैन अगले समीचीन विकल्प। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। महाराज जी, एक मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान में देखा जाता है कि जिन शासन में सर्वोत्कृष्ट वर्तमान में जो पर्याय है वह मुनिराजों की है, जो प्रभावना के विषय में अद्वितीय कार्य करती है। द्वितीय नंबर पर आरिका आदि, क्षुल्लक आदियों को लेकर के ब्रह्मचारी आदियों को लेते हैं। लेकिन एक स्थिति ये आती है कि विद्वान का भी एक बहुत बड़ा योगदान जिन शासन की प्रभावना के लिए होता है। लेकिन वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि ऐसा क्या कारण रहता है कि लोग अपने बच्चों को विद्वान बनाना नहीं चाहते, या उनको एक हीन दृष्टि से समाज में दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये विद्वान है, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी सी हीन दृष्टियात्मक है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसके विषय में आप उचित समाधान करेंगे। एक बात जीवन में हमेशा ध्यान रखना, जिन व्यक्तियों की सोच छोटी होती है वे जीवन में प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक पुरुषार्थ को कहीं न कहीं छोटा ही मानते। पर अगर हम आगम के परिप्रेक्ष्य में जो धर्म प्रभावना की व्याख्या को अगर समझें,
तो वहाँ किसी भी प्रकार से ऐसा बाइफर्केशन, ऐसी कैटेगरी नहीं बनाई है कि आचार्य मुनिराजों के द्वारा पहले स्थान पर प्रभावना, दूसरे स्थान पर आरिका, तीसरे स्थान पर शुल्लक, चौथे पे ब्रह्मचारी, ऐसा कहीं भी आगम ग्रंथों में वर्णन नहीं है। अगर प्रभावना के विषय में आपने पढ़ा है और सुना है तो आचार्य भगवंत स्पष्ट कहते हैं, यथाकृतम अपाकृतम, जैसे बने वैसे, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, अज्ञान तिमिर व्याप्ति, जो धर्म के प्रति अज्ञान है उस अज्ञान का नाश करना, चाहे जैसे बने, चाहे विद्वत्ता को प्रकट करते हुए हो, चाहे चारित्र मार्ग से हो, क्योंकि सम्यक ज्ञान भी प्रभावना का साधन बन सकता है और सम्यक चारित्र भी प्रभावना का साधन बन सकता है। क्योंकि सम्यक चारित्र जिनके पास होता है उनका भेष, उनकी मुद्रा आदि के कारण से जो उनका एक विशेष प्रभाव बनता है वो एक सामान्य श्रावक जो एक विद्वान की श्रेणी में आता है उसके माध्यम से प्राप्त नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किया हुआ जो सहयोग है वह प्रभावना नहीं है, कोई उसे माने अथवा ना माने, पर यह सत्य है कि अगर हमारे इस पूरे जिन शासन से विद्वान रूपी एक अंग अलग कर दिया जाए तो शायद वर्तमान का जो साहित्य है या वर्तमान में जो धर्म की महती प्रभावना है उसे इतनी ऊंचाई तक शायद कोई पहुंचा नहीं पाता था। ये परम सत्य है। मैं कई बार संगोष्ठियों के माध्यम से यही सबसे कहना चाहता हूँ और विशेष करके समाज से और समाज के श्रेष्ठियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जितना आप समय अन्य कार्यों में देते हैं, जितना समय आप चारित्रधारियों की सेवा के लिए देते हैं, उतना ही जो विद्वान अपने समय में से समय निकाल कर जिन शासन की प्रभावना के लिए अपने जिन शासन को साहित्य के रूप में एक अटल, एक अध्रुव ऐसा जो विशेष स्थान देने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी समर्पित करने की आवश्यकता है। सर्वथा वर्तमान का ही दोष नहीं है, कुछ अंशों में ये भी अनुभव जी ध्यान रखना होगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, कहीं ना कहीं 19-20 वर्तमान में होते हुए भी दिख रहा है। पहले एक समय था जहाँ विद्वान एक प्रोफेशन के लिए नहीं अपितु परफेक्शन के लिए विद्वत्ता प्राप्त करते थे और आज परफेक्शन की जगह प्रोफेशन ने लिया है। इसलिए कुछ अंशों में दूसरे तरफ से भी बदलाव देखने में आ रहा है। पहले एक ज़माना था जब हमारे श्रेष्ठी वर्ग उन विद्वानों को, उन ज्ञानियों को, उन महान पंडित आदियों को तोलते हुए, मतलब मैंने ग्रंथों में पढ़ा है और आचार्य भगवंतों से, गुरुओं से भी सुना है कि विद्वानों का जब दक्षिणा देने का या उनका सम्मान करने का समय आता था तो तराजू को एक परडे में विद्वानों को बिठाया जाता था और उतने ही वजन की स्वर्ण मुद्राएं या आभूषण आदि से, मतलब वजन करते हुए उनको सम्मानित किया जाता था। तो सर्वथा ऐसा नहीं है कि विद्वानों की पूछ नहीं है या विद्वानों को स्थान नहीं मिलता। कहीं ना कहीं ताली जब दोनों हाथों से बजती है तभी आवाज़ आती है। इसलिए दोनों को सोचने समझने की आवश्यकता है, हमारा भी प्रस्तुतिकरण बदलने की आवश्यकता है, समाज का रुख भी बदलाने की आवश्यकता है। अगर हर घर से व्यक्ति चाहे कि कोई कुछ कहे, मुझे तो जिन शासन की सेवा के लिए विद्वान बनना है, एक प्रोफेशन के लिए नहीं अपितु अपने परफेक्शन के लिए, तो वास्तव में आने वाले समय में ये जो छोटी सोच वालों का जो रुझान है या उनकी जो सोच है ये अवश्य ही बदल सकती है। और मैं तो कहता हूँ कोई बदले ना बदले, मैं बदल गया तो दुनिया बदल जाएगी। इसलिए हम बदले और दुनिया को बदलने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान।